जय श्री राम। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता युग का वह काल जब पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक था, धर्म डगमगाने लगा था। उसी समय एक पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित एक सुंदर तपोवन में एक अत्यंत तेजस्वी स्त्री कठोर तपस्या में लीन थी। वह थी अंजना देवी, जो एक अप्सरा थी और जिन्होंने भगवान शिव की भक्ति हेतु पृथ्वी पर जन्म लिया था। अप्सरा होते हुए भी अंजना का मन सांसारिक सुखों से ऊब गया था। उन्होंने शिवजी के चरणों में अपना जीवन समर्पित करने का निश्चय किया और पृथ्वी पर जन्म लेकर घने वनों में कठोर तप करने लगी। उनका एक ही संकल्प था, हे प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो आपके गुणों से युक्त हो, जो वीर हो, बुद्धिमान हो और राम भक्ति में रत हो। हजारों वर्षों तक उन्होंने उपवास, मौन और ध्यान से तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे अंजना, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो मेरे अंश से उत्पन्न होगा और वह राम के कार्य में सहायक होगा। अंजना ने प्रभु को नमन किया और उसी समय उन्हें गर्भधारण का वरदान मिला। हनुमान जी के जन्म की कथा अत्यंत चमत्कारी है। उसी समय राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे, जिसमें अग्निदेव द्वारा प्राप्त खीर का अंश अयोध्या की रानियों को दिया गया था। जब यह दिव्य खीर आकाश मार्ग से अयोध्या जा रही थी, उसी समय पवन देव ने एक अंश खीर अंजना माता के हाथों में पहुंचा दी। अंजना ने प्रभु की इच्छा मानकर उस दिव्य खीर को ग्रहण किया और उसी क्षण उनके गर्भ में दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। 9 महीने बाद एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जिसकी आंखों में चमक थी, शरीर से तेज निकल रहा था और जो जन्म लेते ही पर्वतों पर कूदने लगा। यही थे अंजनेय, मारुति, हनुमान। उनके जन्म के साथ ही आकाशवाणी हुई, यह बालक परम पराक्रमी, ज्ञानवान और महान भक्त होगा। यह भगवान राम के कार्य हेतु उत्पन्न हुआ है। इसका नाम होगा हनुमान। हनुमान जी का बचपन बहुत चमत्कारी था। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते हुए सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई लाल फल है। जैसे ही वे कूदकर सूर्य की ओर बढ़े, उन्होंने पूरे वेग से उड़ान भरी और सूर्य को निगल लिया। चारों ओर अंधकार छा गया। सभी देवता परेशान हो गए। इंद्रदेव ने अपने वज्र से हमला किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। यह देखकर पवन देव क्रोधित हो गए और संपूर्ण संसार से वायु को खींच लिए। तब सब देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। उन्होंने सभी देवताओं से प्रार्थना की कि वे हनुमान को वरदान दें। हनुमान जी को मिले अद्भुत वरदान। ब्रह्मा जी ने कभी कोई उन्हें शस्त्र से पराजित नहीं कर सकेगा ऐसा वरदान दिए। इंद्र ने वज्र से भी अजर रहेंगे ऐसा वरदान दिए। वरुण ने जल में नहीं डूबेंगे ऐसा वरदान दिए। यमराज ने मृत्यु कभी नहीं छुएगी ऐसा वरदान दिए। अग्निदेव ने अग्नि से अजर अमर रहेंगे ऐसा वरदान दिए। सूर्यदेव ने ज्ञान का वरदान दिए। इस प्रकार हनुमान जी को अष्ट सिद्धियों और 9 निधियां प्राप्त हुई। हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे कि वे ऋषियों की तपस्या में विघ्न डालते थे। कभी वे उनके कमंडलू से पानी पी लेते, कभी यज्ञ में फल चुरा लेते थे। तब एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया, तू अपने बल को तब तक भूल जाएगा जब तक कोई तुझे याद न दिलाए। इस श्राप के कारण हनुमान जी अपने बल को भूल गए, लेकिन साथ ही यह भी कहा, जब समय आएगा तो कोई तुम्हें तुम्हारा बल याद दिलाएगा और तुम फिर से वही महाशक्तिशाली हनुमान बनोगे। हनुमान जी का जीवन केवल शक्ति और चमत्कार से नहीं, बल्कि शुद्ध भक्ति से परिपूर्ण है। उनकी भक्ति का केंद्र भगवान श्री राम है और यह कथा आरंभ होती है ऋष्यमुख पर्वत से। जब रावण
माता सीता का हरण कर ले गया। तब श्री राम और लक्ष्मण उन्हें ढूंढते हुए ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। वहां वानर राज सुग्रीव अपने मंत्री हनुमान जी के साथ रहते थे। हनुमान जी ने दोनों राजकुमारों को देखा तो वे साधु रूप में उनके पास पहुंचे। उनकी बातचीत से उन्हें ज्ञात हुआ कि ये दोनों कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि दिव्य पुरुष हैं। जब श्री राम ने हनुमान से बात की तो वह पहली बार था जब किसी ने हनुमान जी के ज्ञान, विनम्रता और भक्ति को इस प्रकार सराहा। श्री राम बोले, हे महाबुद्धिमान वानर, तुम्हारी वाणी मधुर, संस्कृत, विनम्र और गंभीर है। तुम तो अवश्य ही कोई परम ज्ञानी हो। श्री राम की दृष्टि जैसे ही हनुमान पर पड़ी, उन्हें हनुमान अपने लगने लगे और हनुमान को भी समझ में आ गया, यही है मेरे आराध्य, जिनकी सेवा करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। यहीं से हनुमान जी की राम भक्ति का आरंभ हुआ, जो आज तक अमर है। अब राम कथा में वह अध्याय आता है जो हनुमान जी की वीरता, बुद्धि और भक्ति का चरम है। राम जी की अंगूठी और हनुमान जी की उड़ान। जैसे ही वानर सेना को पता चला कि सीता माता लंका में है, सबकी दृष्टि हनुमान जी की ओर थी। जैसे ही जामवंत ने उन्हें उनका बल याद दिलाया, हे मारुति, तुम भूल गए हो, तुम वही हो जो सूर्य को फल समझकर निगल गए थे। हनुमान जी को अपने बल का स्मरण हुआ। उन्होंने श्री राम की अंगूठी ली और बोला, मैं समुद्र लांघकर माता सीता का पता लगाऊंगा और उनका संदेश लेकर लौटूंगा। हनुमान जी ने महेंद्र पर्वत से एक विशाल छलांग लगाई। उनकी यह उड़ान 100 योजन यानी कि 800 मील की थी। रास्ते में उन्हें सूरसा, सिंहिका जैसे बाधाएं मिली, पर उन्होंने सबका समाधान बुद्धि से किया। हनुमान जी ने लंका जाकर रावण की नगरी में प्रवेश किया। उन्होंने विभीषण से मार्गदर्शन लिया और अशोक वाटिका पहुंचे, जहां माता सीता विरह में दुखी थी। हनुमान जी ने श्री राम की अंगूठी सीता माता को दी और राम जी का संदेश सुनाया। सीता माता ने कहा, हे पवन पुत्र, राम को मेरा संदेश देना, मैं उन्हें हर पल याद करती हूँ और अब मेरे प्राण उनकी प्रतीक्षा में हैं। हनुमान जी ने लंका में रावण के दरबार में जाकर धर्म की बात कही। जब रावण ने उनका अपमान किया और उनकी पूंछ में आग लगवाई, तो हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया, लेकिन अशोक वाटिका को छोड़ दिया, जहां माता सीता विराजमान थी। लंका पहुंचने के बाद श्री राम की वानर सेना ने समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई की। इस युद्ध में हनुमान जी का योगदान अत्यंत अद्भुत रहा। एक समय जब रावण का पुत्र मेघनाद लक्ष्मण जी को शक्ति नामक अस्त्र से मूर्छित कर दिया था, तो वैद्य श्रुशृण कहते हैं, केवल हिमालय से संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण जी को जीवन दे सकती है। हनुमान जी तुरंत आकाश मार्ग से उड़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहाड़ नहीं पहचान में आता तो वे पूरा पर्वत ही उठा लाते हैं। उनकी इस लीला से लक्ष्मण जी की जान बच जाती है और सब उन्हें वंदन करते हैं। जय पवन सुत हनुमान जी की। रावण के वध के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे तो उनका राज्याभिषेक हुआ। सबको उपहार मिला, लेकिन हनुमान जी चुपचाप श्री राम के चरणों में बैठे रहे। श्री राम ने हर्षित होकर कहा, हे हनुमान, तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहो मांग लो। हनुमान जी बोले, प्रभु, मुझे केवल यह वर चाहिए कि मैं जीवन भर आपका नाम लेता रहूं और आपकी सेवा करता रहूं, बस। तब श्री राम ने उन्हें हृदय से लगाया और बोले, हे हनुमान, जहाँ जहाँ मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ वहाँ तुम पूजे जाओगे। हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह वह दिन है जब हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस दिन क्या करना चाहिए? प्रातः स्नान कर हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और रामचरितमानस का पाठ करें, गुड़ चने का भोग लगाएं, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं,
श्री राम जय राम का जाप करें। हनुमान जयंती पर लाभ है कि भय, रोग और संकट से मुक्ति मिलती है। बल, बुद्धि और भक्ति की प्राप्ति होती है। शनि दोष, भूत बाधा, काल सर्प जैसे दोषों से रक्षा, आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होती है। भारत भर में अनगिनत भक्तों ने हनुमान जी की कृपा से चमत्कारी अनुभव किए हैं। किसी को असाध्य रोग से मुक्ति मिली, किसी को डूबते व्यापार से उबार मिला। कई भक्तों को हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन देकर मार्गदर्शन दिया। उनका एक नाम है संकट मोचन, जो हर संकट को हरने वाले हैं। हनुमान जी को अष्ट चिरंजीवियों में गिना जाता है। वे आज भी जीवित हैं और जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ अदृश्य रूप से उपस्थित रहते हैं। उनकी उपस्थिति भक्तों के जीवन में बल और आत्मविश्वास का संचार करती है। धन्यवाद। हनुमान जी की संपूर्ण जीवन में हमें यह शिक्षा मिलती है कि भक्ति करो, अहंकार मत करो, बलवान बनो पर दीनों की रक्षा करो, विद्वान बनो पर विनम्र रहो, अपने आराध्य यानी कि अपने ईश्वर के लिए सब कुछ समर्पित कर दो। धन्यवाद। कैसा लगा आपको हनुमान जी की ये कथा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।